पूछा महाराज आप उदास क्यों हैं? तो हरिश्चंद्र ने कही रानी एक महात्मा हमें रत्ता में मिले हते, उन महात्मा ने हमसे हमें सब कुछ छीन लो, धन दौलत राज पाट सब कुछ, और अब हमारा कुछ नहीं रहा। और उन महात्मा ने हमसे जग कही कि उन्हें 60 बार सोना और चाहिए, और हमने संकल्प लिया था कि उन्हें 60 बार सोना दिए, लेकिन रानी अब उनने तो सब कुछ छीन लो, अब उन्हें 60 बार सोना दिए कौन है? अब तुम जब बताओ कि हम अपना कर कैसे अदा करें? तो तारा ने कही तुम परेशान ना हो, तुम हमें बेच दे, लेकिन महात्मा को कर अदा कर दे। धन्य वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकवे को तैयार है, और धन्य आज की नारियां ये बिचती नहीं, ये बेच देती है। हाँ, बेच देती है। और धन्य वो भी नारी जो अपने पति के दुख में बिकने को तैयार है। तारा ने कही तुम वो बेच दे। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आई है। हरिश्चंद्र बोले वाह रानी तारा, तुम्हें पाए कि हम धन्य हुई है। अरे आज की नारियां ऐसी हैं जो अपने पति के दुख में साथ छोड़ करके चली जाती हैं, और तुम हमारे दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। तब तक रोहितास आ गया, तो रोहित ने कहा पिताजी आप मुझे भी बेच दो, लेकिन अपने धर्म से पीछे मत हटो। धन्य है वो औलाद जो अपने बाप के दुख में बिकने को तैयार है, और धन्य आज की औलाद है कि बाप मर जात सब जिंदगी कमाई कर, बाप खुद फटे कपड़े पहनता है, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता है, बाप खुद टूटी चप्पल पहनता है, लड़के को नई चप्पल पहनाता है, बाप साइकिल पर चलता है, लेकिन लड़के को मोटरसाइकिल और गाड़ी दिलवाता है। और जब वही लड़के बड़े हो जाते हैं तो अपने बाप से कहते हैं कि सब जिंदगी तुमने हमारे लिए किया ही किया है। ध्यान रखना, आज वो भी औलाद है जो अपने बाप के दुख में बिकवे को तैयार है। दादा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा वाह, परिवार तो हमने बहुत देखा, औलादें भी बहुत देखी, बीवियां भी बहुत देखी, तुम जैसों को पाके मैं धन्य हो गया। याद रखो जब परिवार में एकता होती है दादा, जब परिवार एकजुट होकर के रहता है तो हर मुसीबत बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी लगती है। जब परिवार में एकता होती है, और जब परिवार में एकता नहीं होती है ना, तो छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी हो जाती है। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र महाराज विश्वामित्र के पास आए, बोले महाराज आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप मुझे मेरी पत्नी को मेरे बच्चे को बेच दीजिए, चल के अपना कर अदा कर लीजिए। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। आज हुआ क्या, तीनों प्राणियों ने नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए। अवध में उदासी छा गई, सब रोने लगे। अवधवासी बोले महाराज जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो प्रजा किस काम की, मुझे अपने साथ ले चलो। हरिश्चंद्र ने क्षमा याचना की, सबसे विदा मांग करके हरिश्चंद्र काशी में बिकने के लिए चले। 12 समय कहते हैं दादा, समय बदलते समय नहीं लगता है। हर चीज के लिए कमर बांध के रहना चाहिए, हर चीज के लिए, दुखों के लिए भी कमर कसनी चाहिए और सुखों के लिए भी। और आदमी वही है कौन जो दुख में और सुख में समान होकर के रहे। अब आजकल क्या है कि पैसा आ जाता है तो लोग आसमान में उड़ने लगते हैं, गरीब गुनियों को उनकी औकात दिखाने लगते हैं, और दुख आ जाए तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो एक बात मेरी याद रखना कि समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं है, तो दुखों के लिए भी सुखों के लिए भी हमेशा तैयार रहो, हंसने के लिए रोने के लिए हमेशा तैयार रहो। बोलो बंसी वाले की, जोर से बोलो राधे राधे। तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं, तीनों ने नौकरों जैसे वस्त्र धारण किए, चल दिए। आज दादा वो रानी तारा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, आज वो रानी तारा नंगे पैर कटीले रास्तों पर चल रही है। आज वो रोहित जो कभी बाहर की धूप नहीं देखता था, नंगे पैर कटीले रास्तों पर जा रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार चलते चलते 5वें दिन तीनों प्राणी काशी में पहुंचे। और 5वें दिन जाकर के जब तीनों प्राणी काशी में पहुंचे तो
तो विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। आवाज लगाने लगे, विश्वामित्र काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए कि हम तो नौकर खरीद लें। काशी के जितने लोग रहे सब इकट्ठे हुए, चौराहे पे भीड़ लग गई, मेला सो लग गया। अब विश्वामित्र आवाज लगाए रहे, तीनों प्राणी बिक रहे हैं बारिश समय, कब बिक रहे तीनों बजरिया में, और बजरिया में दादा मच गो सोर नगरिया, दादा मच गो सोर नगरिया खरीद ले, हमसे कोई नौकर खरीद ले। तो बाई समय बाई भीड़ में थे, कालू नाम को मेहतर निकल के आओ। कालू मेहतर ने विश्वामित्र से पूछी, भैया जब पुरुष को का मोल है? बोले जाको मोल है 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दो हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बाई भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई। वह ब्राह्मणी ने पूछी जब स्त्री को का मोल? बोले 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। बच्चों को रोहित रोहित बचे। और जब रोहित ने देखी कि मैया मयू बिकी पितऊ बिकिए, मेरो मोल करवे वालों कोई नहीं, और मैया को छोड़ के चली जाए। तो रोहित ने अपनी मैया के पांव पकड़ लिए। अपनी मैया के पांव पकड़ के रोहित ने अपनी आंखों में आंसू भरे और रोहित ने कही, मैया तुम वो छोड़ के चली जाए तो लला तो जिंदा ही मच जाए। जा अनजान शहर में, जा अनजान नगरी में, अनजान लोगन में मैया हम कहाँ रहे, तो दुनिया में ठोकरें मार मार के मात दिए, जो दुनिया में काने मार मार के मात दिए, हमें कहूँ जानत नहीं मैया, मुझे दुनिया खाए जाए या जिंदा खाए जाए, मुझे अपने संग लेवाए चल मैया। और तुम वो न लेवाई तो जो दुनिया मुझे जिन नहीं दिए, और तुम वो छोड़ के जा रही तो ऐसा लग रहा हो जैसे मेरे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो। रोहित रोए के बोले, मैया क्या लगता जीवन की और सांसों का, और इस तन से नाता लगता जीवन की सांसों का, इस तन से नाता टूट गया। संगे लेवाई छन, तेरे बिना हम मत जाइए। जो लला ने
इतनी बात कही सो मैया ने अपने पूत को अपनी छाती से लगाया। हम कब जाइए तो संग लिवाए के जाइए, क्योंकि तू मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता है, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। ध्यान रखना, आज मैया ने अपने छाती से लला को लगाए लो। दौड़ के गई तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लाई, पैर में डरी है, बोली मैया मैं लला मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाई, मैं अपने पूत के बिना जिंदा नहीं रह पाई। एक माँ का दर्द तुम तो समझ ही सकती हो। माँ मैं लला को खरीद ले, हम अगर काम करते रहे तो मैं लला छोटे पूरों को काम करते रहे, लेकिन मैं लला को लिवाए चलो। माँ बेटे को जुदा न करो, दादा ध्यान रखना। ब्राह्मणी को दया आ गई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना और दिया, रोहित को भी खरीद लिया। बिक गए तीनों प्राणी। दादा जब तीनों प्राणी बिके तो कालू मेहता ने हरिश्चंद्र से कही, बोले सुनो चलो हमारे साथ, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना। तो ये तीनों प्राणी दादा जब चले हैं तो हुआ क्या, अब हरिश्चंद्र से बने कही कालू मेहता ने चलो, हरिश्चंद्र चलन लगे। हरिश्चंद्र जब चलन लगे तो उनके मन में इतना कष्ट है कि आत्मा उनकी फटी जा रही, हृदय फटा जा रहा है हरिश्चंद्र का पीड़ा की वजह से। लेकिन हरिश्चंद्र जब चले तो इनने मुड़ के अपनी पत्नी और अपने बच्चे की तरफ नहीं देखा, और जब अपनी पत्नी और अपने बच्चे की तरफ नहीं देखा मुड़ के, तो तारा ने कही महाराज जा रहे तुम तो ऐसे मुख मोड़ के चल दिए जैसे अब हम कछु नहीं, एक पल में तुमने पराव कर दो। कम से कम जा रहे हो तो एक बार मुड़ के तो देखो। है जैसे ही हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखो ऐसे लगो जैसे कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र ने जैसे ही महाराज अपनी पत्नी अपने बच्चे की तरफ देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े। हरिश्चंद्र ने तारा से हाथ जोड़े, तारा के सामने बोले रानी लोग मर जाते लेकिन अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देते, लेकिन मैं वो दुष्ट वो अभागा पति था जिसने जीते जी अपनी पत्नी को बेच दिया। मैं वो दुष्ट वो अभागा बाप था जिसने जीते जी अपने बच्चे को बेच दिया। शायद है तो मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन रानी क्या बताएं, कर्म से बड़ा समय से बड़ा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र रोए में बोले रानी कर्म चाहे कछु करावाए बड़ी है बलवा, कर्म चाहे कछु करावाए बड़ी है बलवा। किस्मत में यही लिखा था, हम लोगों के साथ में यही हो रहा है, हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक का था, जाना होगा। लेकिन मेरे बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अच्छे गुण देना, इसे भी धर्मवान निष्ठावान बनाना। चल दिए दुखिया। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर जाकर जल भरने का काम करने लगे, और इधर तारा जो है ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। बारिश समय एक कवि कहते हैं, दादा बड़े सुंदर शब्दों में गौर करना, कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। कर्म से राजा राज करे,
बलिहारी और राजा से हुई है बेकारी समय तेरी बलिहारी। समय बदलते समय नहीं लगता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े थे। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। कालू मेहतर किया जल भरने का काम करने लगे हरिश्चंद्र। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के खाएबे का जो दुकान निकट कद्दैयो कही, तुम्हें जब भूख लगो करे तो तुम जई दुकान पे आओ करियो, भोजन कर जाओ करियो। हरिश्चंद्र बोले ठीक। हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करवे काज में बैठे थे तो विश्वामित्र को तो तसल्ली नहीं, कहूँ महाराज काऊ का रूप बनाए ले, कहूँ काऊ का रूप बनाए के सामने ठाड़े हो जा। सो हरिश्चंद्र को दया आ जा, तो हरिश्चंद्र वही भोजन जो है वह जीव को कराई दे। सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन कराना। घर में तुम कबहू खाना खान बैठो तो एक बार द्वारे जरूर देखे आओ कि कोई भूखो मेरे द्वारे तो नहीं बैठो, जरूर देखे आओ। कोई द्वारे में भूखो निकल जाए तो बाकी भोजन जरूर कराओ। हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब सोचो जो आदमी 1 महीना तक खाना न खाए बाकी दशा का हुई, शरीर कमजोर हुई, जर्जर स्थिति हुई, चलो नहीं जा। एक दिन कालू मेहतर ने घड़ा दिया और कहा बोले हरिया ये घड़ा लेकर के जाओ और जो है नदी से जल भर ला। तो हरिश्चंद्र चले, महाराज घड़ा लिया, चल दिए और घड़ा महाराज आज सर पर रखा। अब शरीर बड़ा कमजोर है, चला जा नहीं रहा है। जैसे तैसे तो बेचारे पहुंच पाए महाराज घाट पे। अब घाट पे पहुंचे तो इनने जल तो भर लो घड़ा में, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा उठाए पाए। जोर लगाओ घड़ा नहीं उठो, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठो, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठो। जब ताकत लगाए हार जाए तो यूं ही बैठ के रोन लगे। परमात्मा कभी ऐसे को भेजते जो मेरे कोई घड़ा उठवाए देवे आए, तो रोए रहे वही बैठे बैठे। तारो बाई घाट पे तारा आई जल भरवे का तारा आई। सो हरिश्चंद्र ने तारा को देखो तो हरिश्चंद्र ने कहा रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा बोली महाराज हम यहाँ जल भरने आए हैं, तुम क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले हम भी जल भरने आए हैं। तारा बोली तुमने तो घड़ा भर लो, फिर अब तो तुम गए का ही नहीं। हरिश्चंद्र बोले रानी मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरी शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं रही, तुम आई गई ने कृपा कर दो मेरा जो घड़ा उठवा दो। तारा एहसान मंद रही तुम्हारी। तारा बोली तो एक बुद्धि ठीक है क्या नहीं है? बोले का? तारा बोली अरे तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, अरे हम तो तुम्हारा घड़ा छू नहीं सकते, और अगर हमने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। जो जब बात कही हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिश्चंद्र ने कही वाह रानी तारा, कब तुम मेरी बई तारा हो जो एक दिन हमें धर्म के पीछे बिछी हती, आज तुम धर्म में फंसी। मेरे घड़ा नहीं उठवा सकती? तारा बोली नहीं उठवा नहीं सकते, छू नहीं सकते, अकल बता सकते हैं। अकल क्या? सुना हम तुम्हें बताएं कि स्वामी देवे और अकल बताई। तारा बोली और जल में घुसे घड़ा उठा स्वामी घुसोगे, जल की लहरें जब तुम्हारी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आएगा। ओ स्वामी देवे अकल बताई,
बहुत से चली आई। हरिश्चंद्र टकटकी लगाए के देखते ही रहिए। हरिश्चंद्र ने क्या किया, गहरे जल में घुस गए। जब जल की लहरें हरिश्चंद्र की तरफ आई, वैसे ही घड़ा से हरिश्चंद्र के सर पे आ गई। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरो, चल रहे, चलते जाए रहे, चलते जाए रहे, शरीर डगमगाए रहो, पांव लड़खड़ाए रहे। चलते चलते आधी दूर पहुंचे, ठोकर लगी, दुखिया पछाड़ खाएगा, गिर पड़े। जैसे ही गिरे घड़ा फूटी आओ, घड़ा फूटो, कालू मेहतर आइयो। कालू मेहतर ने कही, बोले तुझे घड़ा फोड़ रहे पैसा का तेरे बाप के लगे, तुम्हें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं रही, खाना नहीं खाता है क्या? हाथ जोड़ ले महाराज, 1 महीना हो गया मैंने भोजन नहीं किया, शरीर मेरा कमजोर हो गया, हमें क्षमा कर दो। आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करें महाराज, आज छोड़ दे। कालू मेहतर ने बहुत डांटा फटकारा, लाठी पकड़ाए दई, कम्बल पकड़ाए दो, बोले ये ले लाठी, ये ले कम्बल, जा मरघट पर रखवाली कर, मरघटिया बन जा। और याद रहे कि कोई भी लाश आए तो बिना लाश को कर कफन लिए नहीं चलाना। आज ध्यान रखना। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कम्बल ले लिया, मरघट पे जाके मरघटिया बन गए। कवि कहते हैं, सदा दिन एक से किसी न गुजर